श्री सिद्धिविनायकाय नमः। आज मैं आपके समक्ष उपनिषद श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के 12वें अध्याय का पाठ करूंगा, जिसे सुनकर आप अपने जीवन में यथार्थ लाभ उठा सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को सुनने के बाद अधिक से अधिक लोग संख्या में सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में फैल सके। जय हिंद। अथ द्वादशो अध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां परिपास्ते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः मया वेत्ते मनो ये मां नित्युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्तो तमामताः ये तो अक्षरं निर्देशं व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यं चाकूटस्थं चलं ध्रुवम् सन्निम्ये इन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते कलेषु अधिकतरस्तेषां व्यक्ता शक्तिचेष्टाम् अव्यक्ता हि गते दुःखं देहिमधिर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये निर्णयो योगेन मां ध्यायन्तुपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चरात् पार्थ मया वेशिच्येषां मयो मनाधस्तु मय बुद्धिं निवेशय न्यूशिष्यसि मयोऽतूर्ध्ना संशयः अथ चित्तं समाधातुं नाशक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगे ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय अभ्यासे अपि समर्थो असि मत्कर्म परमो भवः मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वा आपश्यसि। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले कि हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्त जन इस पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण स्वरूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं, और जो अविनाशी सच्चिदानंदन घन निराकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मेरे सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूं। और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंदन घन ब्रह्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, वह संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब में समान भाव वाले योगी को भी मेरे ही स्वरूप प्राप्त होते हैं। किंतु उन सच्चिदानंदन घन निराकार ब्रह्मा में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों से अव्यक्त विषय अति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंदन घन निराकार ब्रह्मा में स्थिति होना कठिन है। और जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझे सगुण स्वरूप परमेश्वर की ही तलाश तैल धारा के सदृश अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तजनों का मैं शीघ्र ही मृत रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूं। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरी ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा
इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा और मेरे को ही प्राप्त होगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। और यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के परायण हो। इस प्रकार मेरे अर्थ को कर्मों को करता हुआ मेरी ही प्राप्ति रूपी सिद्धि को ही प्राप्त होगा। और यदि इसको भी करने के लिए असमर्थ है तो जीते हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति रूप योग के शरण द्वारा सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर, क्योंकि कर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है और त्याग से तत्काल ही परम शांति की प्राप्ति होती है। अथ एतदप्ये सक्तो असि कर्तुं मदो ओ गमाश्रितः सर्व कर्म फल त्याग आगम ततः कुरु यथा आत्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम ध्यासाद् ज्ञानाध्यानम विशिष्टे ध्यानात् कर्म फल त्यागाच्छान्तरंतरम् अद्वैष्टा असर्वभूतानां मैत्रः करुणयो ओम च निर्मो निरहंकारा असंदुखा सुखा क्षमी संतुष्टः सत्यम योगी यतात्मः दृढ़ निश्चयः मया अर्पित मनो ओ बुद्धिर्यो मद्भक्ता आसामी प्रियः यस्मान्नो ओ दुज्यते लोको लोका अन्नो दुज्यते चाया हर्षामर्ष भयो उद्वय गैर मुक्तो यह सा चामि प्रियः अनिपेक्षा सुते दक्ष उदासीनो गतिविथः सर्वारंभ प्रत्यागी यो मद्भक्ता सामी प्रियः यो न हस्यति न द्वेष्ट न शोचति न आकांक्षितिः शुभाशुभ परित्यागे ए भक्तमान्याः सामी प्रियः समः शत्रु च मित्रे तथा मानुः शीतलो सुख दुखे समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा असुतिर्मौनी संतुष्टो किंचित अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्ये प्रियो नरः ये तो धर्म्या आत्ममिदं यथोक्तं परुपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतिउ मे प्रियाः। ओम तत्सदि श्रीमद्भगवते गीता उपनिषद ब्रह्मा विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति नाम द्वादशाध्यायः समाप्तः। इस प्रकार शांत को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है और ममता से रहित एवं अहंकार से रहित सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है तथा जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वो मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है और जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आज कौन से रहित है वो भक्त मेरे को प्रिय है। और जो पुरुष आकांक्षा से रहित बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर और जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है एवं पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वो सर्व आरंभों का त्यागी अर्थात मन वाणी और शरीर द्वारा प्रारंभ से होने वाली संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न सोच करता है, न कामना करता है, जो शुभ और शुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वो भक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। जो पुरुष शत्रु मित्र और मान अपमान में सम, सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और सब संसार में आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील है अर्थात ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला है, एवं जिस जिस
प्रकार से शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता से रहित है, वो स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है। और जो मेरे परायण हुए अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति एवं सबका आत्म रूप और सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेमी से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुए श्रद्धायुक्त पुरुष इस प्रकार कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वह भक्त मेरे को अतिशय प्रिय हैं। जय हिंद, जय भारत। अधिक आप लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में बढ़ सके और हम लोगों का पूरे विश्व सहित कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।